जय हिंद दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 6 का एनसीईआरटी के बारे में। तो ये आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, यही बुक है एनसीईआरटी बुक, जो यूपीएससी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कुछ। तो सबसे पहले हम ये बात कर ले कि एनसीईआरटी बुक है, इसका टॉपिक बाय टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो हमारे इस चैनल बिल्कुल फ्री है। अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही आप तैयारी को और भी मजबूत कराना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम इस टॉपिक में फर्स्ट चैप्टर देखेंगे। तो मेरा फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम इसी के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसमें। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम फर्स्ट पेज को स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है कैसे पता लगाए। ये क्या है, कब है, कहाँ है और कैसे। तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे कि पहले क्या होता था, यानी पहले के लोग जो थे, तो पहले के लोग क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मेरा फर्स्ट टॉपिक वही है। तो यह पहला चैप्टर, ठीक है, क्लास 6 का एनसीईआरटी इतिहास का। ठीक है, उसके बाद बोलता है अतीत के बारे में हम कैसे जानेंगे। इसमें पहला दिया गया है अतीत के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइट में यहाँ पे दिया होगा, आपको मैं डॉक्यूमेंट करके भेज दूंगा पीडीएफ करके। तो यहाँ पे पहला दिया गया है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत मतलब होता है बीता हुआ। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ, जो मेरा पास्ट होता है, जो हम पहले हम 6 साल के थे, अब 1 ईयर का हो गए। तो उससे पहले जो मेरे साथ जो घटना हुआ था, तो वो घटना कैसे कैसे घटा था, उसी को हम लोग बोलते हैं अतीत। अतीत का मतलब होता है पीछा, ठीक है, पिछला। ठीक है, अतीत का मतलब वही होता है। ठीक है, तो बोलता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको अतीत में जो होता है वो क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री आप पढ़िएगा तभी आपको पता चलेगा कि अतीत में क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो पहला यही है अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें क्या होगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, पांडुलिपि को खोजना पड़ेगा कि उस समय के लोग क्या करते थे, आज के लोग क्या करते हैं। फिर इसमें नीचे दिया गया है दूसरा में दिया गया है लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के लोग क्या रहते हैं, आज के लोग महल में रहते हैं। जो ज़्यादा पुअर कैटेगरी के लोग होते हैं वो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं। तो लोग फिर भी रहते हैं, अपने अपने स्थान पे रहते हैं। वह उस समय के लोग भी रहते थे। तो उस समय के लोग बोलता है उस समय के लोग कहाँ रहते थे। तो आज उसमें बताया गया है। तो इसमें बताया गया है नर्मदा नदी के तट पर कुछ लोग रहते थे। नर्मदा नदी का जो तट है वहीं पे क्या होते थे, नर्मदा। हम यहाँ पे लिख देते हैं नर्मदा नदी का जो तट है वहीं पे कुछ लोग क्या करते थे, अपना जीवन बसर गुजर करते थे। कई लाख वर्ष पहले, कितने लाख, कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर क्या करते थे, रहा करते थे। ठीक है, कौन सी नदी, नर्मदा नदी। लोग कहाँ रहते थे, पहला चैप्टर में यही दिया गया है। नर्मदा नदी कौन से जगह पे रहते थे, तो कौन सी नदी के तट पर रहा करते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। कौन से लोग, जो अतीत के बारे में, जो अतीत में थे, जो पीछे थे, पिछला थे, वही वो लोग रहा करते थे। ठीक है, वो जब रहते थे तो क्या करते थे, वहीं से अपने फल हो गया, जो जंगल में होते, जंगल में से फल खा लिया, फूल खा लिया, उसी को क्या करते, खा करके जीवन गुजर बसर क्या करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे हम पेज में उल्टाएंगे तो आगे बोलता है, अब आगे में बोलता है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। कितने, 8000 वर्ष पहले। 8000 वर्ष पहले। 8000 वर्ष पहले क्या हुआ था, गेहूं तथा जौ, गेहूं और जौ क्या हुआ, उपजाना आरंभ कर दिया। लोग क्या कर दिया, गेहूं और जौ क्या कर दिया, 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ उपजाना आरंभ कर दिया था। तो उस समय भी क्या होता था, खेती होता था। उस समय क्या होता था, खेती होता था। कितने, आज से 8000 साल पहले क्या होता था, वहां भी खेती होता था। और सबसे पहले क्या उपजाया, गेहूं और जौ उपजाया। सबसे पहले क्या उपजाया, गेहूं और जौ को क्या बनाया, अपना फसल बना लिया, फसल बना इसको उगा दिया। फिर आगे यहाँ पे हम देखेंगे तो फिर उसके आगे बोलता है उन्होंने भेड़ बकरी और यहाँ पे तो इसको गेहूं और जौ को तो फसल के रूप में क्या हुआ, बना के तैयार कर दिया। फिर उसके बाद जब इसको पालतू बनाना हो गया तो पालतू किसको बनाया, भेड़ बकरी।
भेड़ बकरी को जो यहाँ के नर्मदा नदी के तट पे जो रहा करते थे, उत्तर पश्चिम वाले जो लोग होते थे, वो जब यहाँ पे आए, गुजर बसर करने लगे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, 8,000 वर्ष पहले उन्होंने गेहूं और जौ फसल उपजाना आरंभ कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे जानवरों से लगाव करने लगा। उसके बाद क्या हुआ, जानवरों को भी दोस्त बनाने लगा। जानवरों में क्या हुआ, भेड़ बकरी कुत्ता, इसको क्या हुआ, ये पालतू बना लिया। कौन, 8,000 वर्ष पहले लोग जो गेहूं और जौ का खेती करते थे और नर्मदा नदी के तट पर जो रहा करते थे, इन्होंने क्या कर लिया, गेहूं और जौ के साथ साथ भेड़ बकरी कुत्ता को इन्होंने क्या कर लिया, पालतू बना लिया, अपना दोस्त बना लिया। ठीक है। फिर उसके आगे बोलता है, कृषि का विकास सबसे पहले कृषि का विकास जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था, व्यवस्थान विद के उत्तर में। कृषि के विकास में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। कृषि के विकास में क्या हुआ था, सबसे पहले चावल उपजाया गया था। चावल के उपजाने के बाद क्या हुआ था, वे स्थान विद के उत्तर में स्थित थे। वे स्थान कहाँ अवस्थित थे, विद, विद होता है विद, उसके उत्तर में अवस्थित थे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये प्राकृतिक, तो हम पहले बता दूं कि गेहूं और जौ और चावल होता था, ये क्या होता था, प्राकृतिक तौर पे उगने लगे थे। ये भगवान की देन है, ये कोई मनुष्य नहीं बनाया, ये भगवान की देन है। प्राकृतिक तौर पे क्या होता था, अपने आप उगने लगे थे, जिसके कारण क्या होता था, धीरे कभी कभी यहाँ के जो लोग थे, तो लोग क्या करते थे, जाके देखने लगे कि क्या है, ये क्या है। धीरे धीरे पकने लगा, पकने के बाद धीरे धीरे अपने अपने बटोरने लगा। बटोरने के बाद क्या हुआ, इसको इसके अंदर वो बुद्धि आया। बुद्धि आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने समझा कि हाँ, ऐसे ही फसल किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, फसल प्राकृतिक तौर पे वो भी क्या था, पहाड़ी इलाका में क्या फसलों का आरंभ हुआ। ठीक है। फिर आगे में बोलता है, सिंधु लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे कई लाख वर्ष पहले। फिर उसके आगे है 8,000 वर्ष पहले इन्होंने क्या किया, गेहूं और जौ को उपजाना आरंभ कर दिया। अब फिर इसके नीचे एक में दिया गया है सहायक नदी। इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में क्या बात कर रहा हूं, अब उसमें दिया गया है सहायक नदी। सहायक नदी दिया गया है। तो सहायक नदी में बोला गया है, सहायक नदी हम उसे कहते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, सहायक मतलब होता है सहायता करना। सहायक मतलब क्या होता है, जब हम किसी को सहायता करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सहायक। तो सहायक नदी क्या करता था, सहायक नदी हम उसको बोल सकते हैं, तो कई जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदी क्या होता है, जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं। तो क्या इसमें क्या होता था, इसमें 4700 वर्ष पहले, इसमें क्या होता था, इसमें 4700 वर्ष, इसमें सहायक नदी में क्या होता था, 4700 वर्ष पूर्व लोग इस नदी के तट पर भी क्या होते थे, रहा करते थे। और नदी किनारे समुद्र तटवर्ती नगरों का विकास। अब फिर जो सहायक नदी जो था, 4700 वर्ष पहले इसका विकास हुआ। और एक सहायक नदी हम उसे कहते हैं जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। एक तो 47 वर्ष पहले इसका विकास हुआ। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है। जब यहाँ पे सहायक नदी जो बना, यहाँ पर भी तो कुछ लोग आए होंगे, आए तो जरूर होंगे। जब यहाँ पे कुछ लोग आए होंगे तो 2300 साल पहले आए। कितने साल पहले, 2300 वर्ष पहले यहाँ पे क्या हुए, आदमी आए। 2300 साल का हुआ, 2300 वर्ष पहले क्या हुआ, यहाँ पे जीवन का विकास लगभग कितना हुआ, 2300 साल पहले यहाँ पे होने लगा था। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। सर फिर से हम यहाँ रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे बोलता है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जब अतीत के बारे में हमको जानना हुआ था, हम अतीत में दिए गए किताब को पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे, पांडुलिपि को खोजेंगे, अभिलेखों को खोजेंगे। उसके बाद हमको क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा अतीत के बारे में, लोग पहले क्या करते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहा करते थे। फिर उसका यहाँ पे दिया गया लोग कहाँ रहते थे। सबसे पहला सवाल है कि अतीत के बारे में तो हम जान लेंगे, लेकिन अतीत के बारे में हम ये जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। क्लियर। लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे लगभग करीब 8,000 वर्ष पहले। ठीक है। 8,000 वर्ष पहले क्या हुआ था, कृषि का विकास होने लगा। जब कृषि का विकास होने लगा तो कृषि के विकास में सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को क्या बनाया, फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया। वहां के लोग नर्मदा नदी से जब उत्तर पश्चिम के लोग जब वहां गए होंगे तो 8,000 वर्ष पहले क्या, क्लियर, 8,000 वर्ष पहले गेहूं और जौ सबसे पहले क्या होता, गेहूं और जौ फसलों को आरंभ कर दिया। उसमें क्या होता था, उससे भी पहले सहायक नदी, उससे भी पहले क्या होता था, एक चावल। ठीक है। चावल का विकास विद के उत्तर में हुआ था। यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा, चावल का विकास, चावल लिख देते हैं, उत्तर। चावल का विकास विद के उत्तर में हुआ था। ठीक है। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। सहायक नदी, सहायक मतलब होता है जब हम किसी को सहायता करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। तो सहायक नदी क्या होता है, 47 वर्ष पहले इस नदी में क्या होता था, सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर बसे। सहायक नदी जो है, सहायक नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो शुरुआती दौर में आए थे, नगर बसे। तो वहां पे सहायक है कि उसमें आदमी रहे होंगे, ये तो क्लियर है। सहायक नदी 47 वर्ष पहले विद के उत्तर में आए थे। और क्या होता था यहाँ पे,
फिर 2300 साल पहले यहाँ पे आदमी रहा करते थे, 2300 साल पहले यहाँ पे आदमी रहा करते थे। ये क्लियर? ठीक है, अब हम इसको क्लीन कर देते हैं। अब थोड़ा सा और दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा जो हमारे बिहार में स्थित है, गंगा कहाँ स्थित है? गंगा के दक्षिण किनारे से नदी का आसपास प्राचीन मगध। आज से क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं मगध क्या है। मगध वर्तमान में है बिहार। मगध है, वर्तमान में हम उसको बिहार बोलते हैं। ठीक है, पहले मगध था, अब बिहार हो गया। ठीक है, क्लियर? फिर उसके आगे बोलता है तो मगध पहले शक्तिशाली था। मगध पहले क्या था? बिंबिसार, अजातशत्रु था, ये सब क्या थे? बहुत शक्तिशाली। यहाँ पे मगध की मगध बहुत ही शक्तिशाली था। यहाँ आने के लिए अच्छे अच्छे क्या होता था? पसीना छूट जाया करता था कि हम बिहार में जाए, मगध में जाएंगे तो मगध में कैसे जीत कर आएंगे, उसको सोचते सोचते पसीना छूट जाया करता था बिंदुसार अजातशत्रु को देखते हुए। तो यहाँ पे क्या था? बहुत शक्तिशाली राज था मगध। क्या था? उस जमाने में बहुत ही शक्तिशाली शासक था और शासक हुआ करता था। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो आगे में यहाँ पे दिया गया है देश के नाम। बहुत ही बड़ा सवाल है, देश के नाम। देश के नाम, ठीक है, देश के नाम यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग कौन सा देश में रहते हैं? तो हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया शब्द आया कहाँ से? सबसे पहले ये सवाल है कि हम लोग जो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया शब्द आखिर आया कहाँ से? इंडिया शब्द हम जान लेते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं। यही का ट्रांसलेट संस्कृत जो हो जाता है, संस्कृत। इंडिया शब्द किससे निकला? इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसको हम संस्कृत में जब ट्रांसलेट करेंगे तो संस्कृत में ट्रांसलेट करेंगे तो सिंधु हो जाता है। सिंधु से निकला है। ठीक है, किससे निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? देश का नाम इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे हम संस्कृत में सिंधु कहते हैं, जो आज हम लोग इंडिया बोलते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट करने के बाद हमको प्राप्त होता है सिंधु। सिंधु क्या होता था? घाटी होता था। सिंधु सभ्यता जब होता था उस जमाने में का सभ्यता होता था, मोहनजोदड़ो होता था। आगे की क्लास में हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद पहले हम ये जान लेते हैं इंडस। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस के नाम से जाना। ईरानी जब आए थे, ईरानी और यूनानी जब वहां से आए थे अपने भारत की तरफ, तो क्या किया उन्होंने? इनका नाम हिंदोस अथवा इंदोस रख दिया। हिंदोस अथवा इंदोस रख दिया। इंडस के बाद हिंदोस अथवा इंदोस रख दिया। अब हम देश के नाम में एक और नाम आता है भारत। भारत भी देश का नाम है। क्लियर? तो भारत जो देश है, भारत नाम भी एक नाम पर ही रखा गया। तो भरत नाम के एक व्यक्ति थे। भरत नाम के एक व्यक्ति के नाम पर भारत नाम रखा गया। भरत नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हीं के नाम पे भारत नाम रखा गया। क्लियर? यहाँ पे दो हो गया इंडिया, एक यहाँ पे इंडिया, एक है भारत। फिर से हम क्लियर आपको बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में जब ट्रांसलेट करेंगे तो सिंधु हो जाता है। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जब 2300 साल पहले ईरानी और यूनानी जब आए थे अपने भारत की तरफ, तब उन्होंने इनका नाम इंडोस अथवा हिंदोस रखा था। ठीक है, क्लियर? अब फिर यहाँ पे आ गया भारत। भारत नाम एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता था, जो आज के दौर में क्या हो गया? भारत नाम का प्रयोग होने लगा। आज के नाम पे भारत का नाम का प्रयोग होने लगा। यहाँ पे क्लियर? यहाँ पे दो नाम आपको याद रखना, इंडिया और भारत, कैसे कैसे प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है अतीत के बारे में कैसे जाने। सबसे पहले हम बता दिए थे अतीत क्या होता है। अतीत का मतलब होता है पिछला, जो हम पास्ट में जो हम कर चुके हैं उसको हम लोग बोलते हैं अतीत। क्लियर? फिर यहाँ बोला गया अतीत के बारे में हम कैसे जाने। अतीत के बारे में जानना। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ कल, जब बीत गया उसको हम लोग बोलते हैं अतीत। तो अतीत की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो अतीत की जानकारी हम निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला यह है कि अतीत की जानकारी हम अतीत में लिखे गए बुक को खोजेंगे, इतिहास को खोजेंगे, हिस्ट्री को खोजेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि अतीत में लोग क्या करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उसका रहन सहन होता था, उन्होंने सबसे पहले किसका विकास किया, कृषि का विकास किया, कि किसको पालतू बनाया, वो तो हम पहले बता दिए थे। अभी जो अतीत के बारे में जानना, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका है पांडुलिपि। उनमें से एक तरीका क्या है?
पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि एक प्रकार का क्या है, पांडुलिपि क्या है, सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पांडुलिपि बोलता है, पांडुलिपि इसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखो पांडुलिपि जो होता है, पांडुलिपि क्या होता है, पांडुलिपि में क्या होता है, पांडुलिपि एक तरीका से क्या पन्ना जिसको हम ये बोलते हैं, पत्ता जिसको हम लीव्स बोलते हैं, पत्ता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो पांडुलिपि क्या होता था उस जमाने में, क्या होता था, भोजपत्र नामक एक पेड़ था, उन्हीं की छाल से क्या होता था, ये पांडुलिपि तैयार किया जाता था। और पांडुलिपि में क्या होता था, अतीत की जानकारी लिखा जाता था। अतीत की जानकारी क्या होता था, लिखा जाता था। एक क्लियर ये हो गया, अतीत की जानकारी हम अतीत में जानेंगे, बुक को पढ़ेंगे, किताब को पढ़ेंगे, उसके बाद पांडुलिपि। क्लियर। अब पांडुलिपि के बाद आता है अभिलेख। अभिलेख, अभिलेख, ठीक है। तो अभिलेख आप क्या होता है, हम इसको समझेंगे। तो अब पांडुलिपि तो क्या था, पांडुलिपि पन्ना पे लिखा जाता था। पन्ना का मतलब ये होता है, पन्ना मतलब क्या होता है, पेड़ की जो छाल होता है उससे लिखा जाता था। और अभिलेख जो होता है, अभिलेख पत्थर है, पत्थर अथवा मोहरों पर क्या होता था, लिखा जाता था। अभी किसके लिए लिखा जाता था, अभिलेख किसके लिए लिखा जाता था, तो अभिलेख उस जमाने में राजा रानियां हुआ करती थी, तो उसको यादगार के तौर पे उस जमाने में वो कहाँ घूमने जाती थी, कैसे रहती थी, कौन कौन से कार्य करती थी, उस जमाने में अभिलेखों पे राजा और रानियों का क्या था, उसका कार्य जो होता था वो लिखा जाता था। तो पांडुलिपि भोजपत्र नामक एक पेड़ की छाल है, उससे लिखा जाता है। अभिलेख क्या होता है, पत्थरों पे लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर। पांडुलिपि भोजपत्र नामक एक पेड़ की छाल से निकला है। अभिलेख राजा रानियां अभिलेखों पे लिखवाते थे। अभिलेख सामान्यतः पत्थर पर लिखा जाता था। क्लियर। पत्थर पर इसलिए लिखा जाता था कि सालों साल तक चलता था, सालों साल तक ये अभिलेख चलता था। पांडुलिपि का क्या होता था, पांडुलिपि का कोई क्या सड़ गया तो ज्यादातर ये नहीं मिला। तो क्लियर। पांडुलिपि भोजपत्र नामक एक छाल होता है, उससे निकला पेड़ की छाल से। अभिलेख क्या होता है, अभिलेख पांडुलिपि अभिलेख पत्थरों पर लिखा जाता था, खास करके राजा रानियों के लिए लिखा जाता था। यहाँ तक क्लियर। अब अगला जो हम बताएंगे, तो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो का गया थोड़ा और लंबा हो गया, तो मैं उतना बता नहीं पा रहा हूँ। तो आई होप कि थोड़ा सा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी मेहनत अगर हम करें, आप करें, तो आप भी ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो जय हिंद, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।